हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है भाई। प्यारे प्यारे चेहरे कुछ बन रहे होंगे, कुछ चेहरे जो हैं वो उदासी से भी भर गए होंगे क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया नहीं भी गया होगा। तो ओवरऑल सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सा कह सकते हैं कि बीच में ब्रेकर टाइप का था, जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो पार कर लिया है फाइनली आपने। बट क्या यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? द आंसर इज़ नो। और मैंने ये सोचा था कि वीडियोस बीच में मैं नहीं लाऊंगा ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। अलग अलग कंटेंट लेते आओ बीच में और फिर एग्ज़ाम के बीच में दिक्कत हो जाएगी, लोग अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। फाइनली एग्ज़ाम के बाद मुझे लगा कि एक चीज़ पे बात करनी ज़रूरी है। चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है पहली बार, तो बहुत सारे दिमाग में डाउट्स भी होंगे, आगे करियर को लेकर भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो बारी-बारी से पहले कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, बाद में करियर को लेकर के मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। सबसे पहला काम तो अपना यही करना है कि एग्ज़ाम हो गया, तो शांति मन से सो जाओ, जितना अच्छे से सो सकते हो सो जाओ। बस ये है कि ज़्यादा देर तक नहीं सोना, क्योंकि भाई जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, बात क्या करनी है, मैं यहाँ पर ये लेक्चर लेके आया क्यों हूँ? क्योंकि अ, मैं बारी बारी से सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना चुका हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी लोगों को, आपने सफलतापूर्वक एक अपने लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट लगभग पार कर ही लिया है। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट बस फॉर्मेलिटी है। तो पहले तो जम करके एंजॉय करो। ऑलमोस्ट एक हफ्ते का टाइम लो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता काफ़ी होता है। और जितना ज़्यादा अपने आप को, मतलब इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे का लेके टेंशन बैठ जाओ कि अरे ये लेना है वो लेना है। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए ज़रूरी है कि दिमाग को एकदम फ्रीली छोड़ दो। लाइक जितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो कर लो। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्या? तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बन के आता है ना, वो होता है कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो ओवरऑल हम बात करें, 10th के बाद तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ऑप्शंस में एक तो अपने पास साइंस स्ट्रीम होती है जिसमें मैथ्स और बायो जो है, दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैथ्स वाले लोग जो हैं इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद से बायो वाले जो हैं वो मेडिकल साइड में जाएंगे। एक थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास कॉमर्स का। कॉमर्स वाले लोग बिजनेस, जो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह होता है उसमें अपना जो है फ्यूचर बनाते हैं, उसमें सीए वगैरह की जॉब अच्छी मिलती है। एक और ऑप्शन होता है ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का। आप चाहो तो इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, बट ये है कि अपने अपने अकॉर्डिंग, लाइक सबके लिए ये नहीं है कि सारी भीड़ एक तरफ जिधर जा रही है वही हमको लेना है। सबकी नीड्स अलग है, सबकी टैलेंट अलग है, उसके हिसाब से भाई अपना अपना देख लेना। ये नहीं कि भेड़ों जैसे एक के में निकल गए और लास्ट में जाके पता चला कि अरे भाई ये तो लेना ही नहीं था, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये तो चीज़ ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या है ना कि अपने पास देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। और जनरली ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मेन अपने पास जो ऑप्शंस अभी के लिए वो हैं सामने। जनरली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर दो चीज़ें जो हैं, साइंस और कॉमर्स, ये ज़्यादा चलती हैं। तो साइंस में देख लिया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में जनरली बीएससी नर्सिंग नर्सिंग वगैरह होता है, बाकी फार्मेसी वगैरह। कॉमर्स में बीकॉम, उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्ट्स में लॉ, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक और चीज़ है, 10th के बाद एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है डिप्लोमा का। तो कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं 11th 12th हम नहीं कर पाएंगे, तो डिप्लोमा को ऑप्ट कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। पॉलिटेक्निक जैसे इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा है वो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिप्लोमा ऑफ़र करती हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये कुछ है। 11th 12th डायरेक्ट या तो कर लीजिए आप, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा यही है, पॉलिटेक्निक होता है, इसका फॉर्म वगैरह आता है, आईटीआई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे ऑप्शंस हैं और ये आई थिंक इसको पहले प्रेफर करना सही नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट जो इसमें काम की चीज़ है वो है डिफेंस एकेडमी, पर ये 10+2 पे होती है, यानी 12th पे होती है। तो इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए तैयारी की जा सकती है। बाकी अलग
कुछ लोगों के स्पेशल फीचर्स होते हैं, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग। तो स्टेनोग्राफी भी है। स्टेनोग्राफी जनरली एक क्लर्क का काम होता है जो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े ऑफिसर्स के पास में लगता है। इसके अलावा पुलिसिंग वगैरह ये अभी के लिए आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज़ हैं, नीट है, इसके अलावा सीए हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस समय जो आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है सोसाइटी। आज के टाइम पे एग्ज़ाम दे लिया, डेली का एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से निकले सामने कोई ये नहीं कहता था कि बेटा थक गए हो, घर जाओ, रेस्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी मिले, एग्ज़ाम कैसा गया। अब भाई अभी अभी निकले हैं एग्ज़ाम सेंटर से, माना कि अच्छा भी गया हो, माना कि बुरा भी गया हो, पर कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन पूछ देने के बाद ना दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, वो अंदर ही अंदर इंसान को खाना शुरू कर देता है। तो बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग सोसाइटी के प्रेशर के बारे में। तो करना क्या है, देखो भाई, सबसे पहली चीज़, कभी भी नेवर ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने का मतलब ये हुआ ना कि वही करना शुरू कर दो जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो जनरली ये करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। करना क्या है? करना ये है कि मान लो एग्ज़ाम जो था, मान लो 80 मार्क्स का हो रहा है। अब इसको मैं अवॉइड करने के तरीके बता रहा हूँ। खैर एग्ज़ाम तो अब फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा मैं लेट हूँ, बट आगे ये सारी चीज़ें काम करेंगी। लोग जो प्रेशर बनाते हैं उससे छुटकारा कैसे पाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे के आए हो, या फिर अभी 11th का भी एग्ज़ाम होगा अगले साल आपका। करना कुछ नहीं है, देखो भाई सीधी सी बात है। किसी को भी ये मत कहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी को भी ये मत कहो कि एग्ज़ाम दे के आए हैं, बढ़िया हुआ ख़राब हुआ, नहीं। उनको ओरिजिनल बात बतानी ही नहीं है। करना क्या है, अगर मान लो एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दे के निकले, और कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, ज़्यादातर तो अपने रिश्तेदार ही पीछे पड़े रहते हैं भाई। और रिश्तेदार भी जानते हो क्या करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि तुम ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें किसी और की ग्रोथ दिखा कर ये ज़रूर दिखा देते हैं कि हाँ अभी तुम बहुत नीचे हो। तो ऐसे रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करना। कोई अगर पूछ रहा है सीधा सीधा, तो कुछ उटपटांग से जवाब दे दो। जैसे मान लो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी रिश्तेदार ने पूछ लिया कि और कितने नंबर आ जाएंगे, बोल दो देखिए 80 का है, 850 900 नंबर आ जाएंगे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। थोड़ा बहुत कट भी गया तो 1000 1200 आ जाएंगे। बस ऐसे करके इसको साइड कर दो, ज़्यादा सिर पे लेंगे इशू खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि सोसाइटी जो है वो प्रेशर बनाने के लिए ही बनी है। तो इन लोगों को अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। वो तो एग्ज़ाम लिखने आते नहीं हैं, और ना ही उनको इन चीज़ों से मतलब होता है। उनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। उनको बस इस बात से मतलब है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं नीचे दिखाना चाहते हैं। और जनरली ये मैं सबकी बात नहीं कह रहा, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बट मेजॉरिटी पीपल जो होते हैं, ज़्यादातर लोग, वो यही कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम्हारी चीज़ों में कमियां निकाल दें। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, सबसे पहला चीज़। सेकंड क्या है कि सोसाइटी के साथ साथ एक और चीज़ अटैच्ड है, वो है हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलो। सबसे पहले सोसाइटी से तो झूठ बोलो जितना बोलना है, मतलब इस मैटर में बाकी सारे मैटर में नहीं, झूठ बोले कौवा काटे। बट पेरेंट्स, पेरेंट्स से तुम्हें वो सारी बातें शेयर करनी है जो सच में तुम्हारे साथ हो रही हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब एक फ्रेंडशिप क्रिएट कर लो पेरेंट्स के साथ। जब भी पेरेंट्स से तुम फ्रेंडशिप क्रिएट करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया में बेस्ट फ्रेंड नाम की जो वर्ड बना है ना, वो पेरेंट्स के लिए बना है। ये मैं रियलिटी कह रहा हूँ, ये मैंने फेस किया है अपने लाइफ में। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस फेस किए हैं ना, जिसमें मेरे साथ कोई नहीं रहा, और ऐसे केस में मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ, शुरू में बहुत चिल्लाते हैं, बचपन में मारा पीटा भी है, थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी है, बट ये एक फेज़ ऑफ लाइफ है। 14 15 16 20 जाते जाते ना तुम्हारे पेरेंट्स का नेचर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। 21 22 जाते जाते वो लोग एकदम से ही अब तुमको कहेंगे नहीं बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। तो ये एक फेज़ ऑफ लाइफ है। ऐसे में पेरेंट्स को कोसना शुरू नहीं कर देना। समझ लो कि बेस्ट फ्रेंड वही है और कोई नहीं है। बाकी बेस्ट फ्रेंड तो बस नाम के होते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। एक साल बाद पता चलेगा कि कुछ चेंज ही कर दिया उन लोगों ने और चीज़ें पसंद नहीं आए। ये तो हो गया सोसाइटी के बारे में।
लास्ट में एक क्या चीज़ है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो करियर ऑप्शंस के बारे में तो मैं बात करूँगा। करियर ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे हैं, इस पे मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। हाँ, थोड़ी सी एक चीज़ होती है लोगों को, दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि कॉन्फिडेंस का इशू है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा? एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्या कोई ऐसे बचपन में पैदा हुआ और उसके दिमाग में ये शुरू से ही भर दिया गया है कि नहीं कॉन्फिडेंट है हम दो? नहीं। एक व्यक्ति, मान लो एक कुम्हार है, एक जो मटके बनाते हैं वो है, और उसने अगर बचपन से कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया हो, 25 साल का हो गया, और उसके बाद से उसका मान लो बेटा है, वो भी बड़ा हो गया कुछ समय बाद, बेटे को उसने बर्तन बनाना नहीं सिखाया, तो क्या उसको हम बर्तन बनाना देंगे, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए देंगे तो वो परफेक्ट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। वैसे ही एक बच्चा है जिसको साइकिल चलानी है, अब पहली बार में किसी बच्चे को दे दोगे साइकिल, उसको भले ही सारे फिजिक्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, कैसे बैलेंस होता है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसको ऑन पेपर पता है, बट साइकिल को राइड करने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो एक तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। दो चीज़ें हैं, स्टूडेंट और सन्यासी। ठीक है, सेंट। स्टूडेंट्स और सन्यासियों के लिए कोई इज्जत नहीं, इज्जत मायने रखती ही नहीं है भाई। मतलब भाई स्टूडेंट हैं हम, अगर हमें सब कुछ आता तो हम स्कूल जाते ही क्यों? राइट? तो सीधी सी बात है, हम स्टूडेंट हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियां होती हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे खास ध्यान देने की है, वो ये है कि गलती को दोहराया ना जाए। एक बार हो रहा है कोई इशू नहीं है, सेकेंड टाइम हो रहा है, थोड़े अलग तरीके से अगर हो रहा है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सेम गलती अगर दोबारा कर रहे हो तो यहाँ आपकी गलती है। इट मीन्स मिस्टेक्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, हो जाती हैं, बट बार बार उनको रिपीट नहीं करना है, एक ये चीज़ हो गया। बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। अगर एक एक मैं छोटी सी बात बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी को अच्छी खासी जॉब मिली हुई थी, सबको पता है, रेलवे में टीसी का काम कर रहे थे, और उनको कॉन्फिडेंट, मतलब इस बात पे वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और खेल करके इसमें बढ़िया परफॉर्म कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी को भाई साहब लात मार के उस बंदे ने क्रिकेट पे ध्यान दिया, और आज महेंद्र सिंह धोनी कौन है पूरी दुनिया जानती है कि नहीं? तो खुद के ऊपर डाउट करना बंद कर दो सबसे पहले। अगर खुद के ऊपर तुम खुद ही ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद ही बिलीव नहीं करोगे, तो बाकी दुनिया वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें? तो सबसे पहली बात यह है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं, वीडियो काफ़ी लंदी हो जाएगी। करियर को लेकर के मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, कोशिश करूँगा बाद में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। और पहली बात, अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके एग्ज़ाम्स ख़राब भी हुए हैं वो लोग डीमोटिवेट नहीं हो। एग्ज़ाम ही है लाइफ में, हर दिन एक एग्ज़ाम ही तो है। बाहर निकल रहे हैं, रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम वहाँ पैदल चल रहे हैं, सबसे बच के चल रहे हैं, एग्ज़ाम ही तो है। बस ये है कि ये अलग तरीके का एग्ज़ाम है, वो अलग तरीके का एग्ज़ाम है कि नहीं? किसी का ट्रस्ट जीतना है, वो भी तो एक एग्ज़ाम ही है। आखिर एग्ज़ाम होता क्या है? एक पर्टिकुलर किसी लेवल को पार करना होता है, तो सेम चीज़ है। तो खुद के ऊपर जो है ट्रस्ट बना के रखो, सब कुछ सही जाएगा। मार्क्स कम आते भी हैं तो कोशिश करो कि अगले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वो लोग कोशिश करेंगे कि हम उससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। ठीक है। नंबर से भाई कभी सेटिस्फाइड जो है कि मतलब ये नहीं कहो कि नहीं, अगर मैंने 80 में से 70 पा लिया तो नहीं, बस इसी पे ब्रेक लेना है, आगे बढ़ते रहो, क्या पता तुम्हारी पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ना, उस पर बार बार कोशिश करने से मिलती रहेगी। और फाइनली मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप बहुत सारी हेल्प आपको मिली होगी। लास्ट में एक कोटेशन छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र जो है वो थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर ज़िद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। थैंक यू सो मच। और फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, कोई अगर ऐसा डाउट है, कोई पर्टिकुलर लाइफ से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी टॉपिक,
लाइक मतलब जो इमोशन से जुड़ा हो या फिर इस टाइप का करियर से जुड़ा हो, उसमें मैं छोटा मोटा 4-5 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।